अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बड़ी डेवलपमेंट आ रही है तुर्की से, जहां एक बड़ी तादाद में रिटायर्ड जो एडमिरल्स हैं तुर्किश बहरिया के, उनको गिरफ़्तार किया गया है तैयब उर्दवान की हुकूमत की जानिब से। कुछ ऐसे ख़तरात लाहक थे इन लोगों की जानिब से, जिस तरह से साल 2016 में एक तैयब उर्दवान के ख़िलाफ़ एक बड़ी फ़ौजी बगावत सामने आई थी और उसके बाद कुछ फ़ौजियों को गिरफ़्तार किया गया था। अब की बार भी ये रिटायर्ड फ़ौजी जो हैं ये तुर्किश बहरिया के हैं और इनको गिरफ़्तार किया गया है। इस बारे में आपको बताएंगे कि ये गिरफ़्तारियाँ क्यों सामने आई हैं और उसके साथ साथ इस वक्त जो तुर्की में इस्तांबुल कैनाल का एक मामला हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान झगड़े की वजह बना हुआ है और बड़ी तादाद में अवाम सड़कों पर है, तैयब उर्दवान के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है। ये तमाम मामला क्या है, इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त ये खबर हेडलाइंस की शक्ल में गर्दिश कर रही है और ये खबर है तुर्की से, जहां ये बताया जा रहा है कि कम से कम 10 रिटायर्ड एडमिरल्स जो हैं तुर्किश बहरिया के, इनको गिरफ़्तार किया गया है। तुर्किश वज़ारत दाखिला जो है इसकी जानिब से ख़तरात भांप लिए गए इन लोगों की जानिब से कि ये लोग फिर कोई मनसूबाबंदी कर रहे हैं तैयब उर्दवान की हुकूमत के ख़िलाफ़। इब्तदाई तौर पर जो तफसीलात सामने आई हैं वो बड़ी हैरानकुन हैं और बड़ी अलार्मिंग भी हैं। तफसीलात कुछ इस तरह की हैं कि ये जो 10 रिटायर्ड एडमिरल्स बहरिया के जो हैं ये गिरफ़्तार किए गए हैं, इन्होंने एक ओपन ख़त लिखा तैयब उर्दवान के नाम और इस ख़त पर 104 रिटायर्ड एडमिरल्स जो हैं बहरिया के, उनके दस्तखत लिए गए कि तैयब उर्दवान जो एक नया मंसूबा बना रहा है इस्तांबुल कैनाल के हवाले से, एक नई कैनाल, एक नई ऐसी नहर जो ब्लैक सी को बाकी दुनिया के समंदरों से, मेडिटेरियन सी और दीगर जो समंदर हैं तुर्की के इर्द गिर्द, उनसे जोड़ेगी और ये एक नया ट्रेड रूट, एक नई नहर तैयब उर्दवान बनाने जा रहा है और ये तुर्की की सलामती के लिए ख़तरा है। यहाँ से नए चैलेंजिंग सामने आएंगे और बहुत सी जो बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें हैं वो इस तमाम सूरत हाल का फ़ायदा उठाएंगी। बुनियादी तौर पर इन रिटायर्ड फ़ौजियों के ये तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं तैयब उर्दवान के हवाले से। अब ये इस्तांबुल कैनाल का मामला क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बारे में आपको बताना बड़ा अहम होगा। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि तुर्की के ही पड़ोस में एक बड़ा समंदर जिसको ब्लैक सी कहा जाता है, जो लैंड लॉक्ड है, इसके इर्द गिर्द कोई और समंदर नहीं है। ये एक ऐसा समंदर है जो चारों जानिब से घिरा हुआ है मुख्तलिफ ममालिक में। कई सारी इलाके इसके साथ लगते हैं, जिसमें सबसे अहम तीन रशिया है, जॉर्जिया, यूक्रेन, उसके साथ साथ मोल्दोवा, रोमानिया और बुल्गारिया। ये वो अहम तीन ममालिक हैं जो ब्लैक सी के इर्द गिर्द हैं और ये तमाम ममालिक तेल और गैस की दौलत से मालामाल हैं। अब इन तमाम ममालिक को ट्रेड करने के लिए तुर्की पर दारोमदार करना पड़ता है और उसकी वजह यही है कि ये जो ब्लैक सी है, इससे एग्जिट का जो रूट है, इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है और वो है आबनाए बॉस्फोरस, जो तुर्की के बीचों बीच गुजरती है। बड़ी ही तंग ये एक नहर है, एक कुदरती रास्ता है और कम से कम 30 किलोमीटर लंबा है। अब ये एक ऐसा तारीखी ट्रेड रूट है जिस पर एक बड़ा एग्रीमेंट भी मौजूद है, ये रशिया और तुर्की के दरमियान, बाकी इन ममालिक के साथ इसमें सिग्नेचर्स भी मौजूद हैं। इस अहम तरीन एग्रीमेंट का नाम जो है वो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1936 के नाम से जाना जाता है। यानी 1936 में एक एग्रीमेंट हुआ था इस आबनाए बॉस्फोरस के हवाले से कि यहाँ से गुजरने वाली जो ट्रेड है, तुर्की उस पर कोई फ़ी जो है वो लागू नहीं करेगा, कोई कस्टम्स यहाँ पर नहीं लिए जाएंगे, ये ट्रेड फ्री रूट होगा और यहाँ से ये जो ब्लैक सी के इर्द गिर्द बसने वाले ममालिक हैं वो यहाँ से ट्रेड कर सकेंगे। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पेश आ रही है यहाँ इस आबनाए बॉस्फोरस में। ये वही आबनाए बॉस्फोरस है जिसके दोनों जानिब, एक जानिब आपको ये एशिया और यूरोप को डिवाइड करने वाली एक कुदरती नहर है, इस पर वही बड़ा पुल मौजूद है जो बड़ा तारीखी है, बड़ा विजिटिंग प्लेस भी है, जिसको आबनाए बॉस्फोरस का बड़ा मशहूर तरीन पुल कहा जाता है। ये इस्तांबुल के बीचों बीच है। अब इस नहर में आए रोज़ क्योंकि बड़ा ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर बहुत से कार्गो शिप्स गुजर रहे हैं, ट्रेड शिप्स गुजर रहे हैं। इस तमाम तर मामले में यहाँ इस कदर ये तंग नहर है कि यहाँ पर हादसा पेश आते हैं और इसकी वजह से वहाँ इस नहर के इर्द गिर्द जो आबादी है, इनको आए रोज़ जो है वो नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इस तमाम तो सूरत हाल के नज़र में तैयब उर्दवान का एक बहुत बड़ा मंसूबा है जो तुर्की को सुपर पावर बना सकता है और सुइस कनाल और जो पनामा कनाल्स हैं, इनके मुकाबले की एक बड़ी नहर तुर्की बनाने जा रहा है इस्तांबुल के मगरबी किनारे पर। यानी इस्तांबुल का वो हिस्सा जो यूरोपीय ममालिक की जानिब है, यहाँ पर एक खुद साख्ता नहर खोदी जानी है कम से कम 45 किलोमीटर। यही है वो प्लान जिसकी इस वक्त खिलाफ वर्जी टर्किश अपोजिशन भी कर रही है, तुर्की के रिटायर्ड फौजी भी कर रहे हैं और बिलखुसूस तुर्किश जो बहरिया है उसके ये जो रिटायर्ड एडमिरल इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। इन्होंने जो एक सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट किया है और तैयब उर्दवान के नाम एक ओपन लेटर लिखा है। इस लेटर में यही तमाम चीज़ें दर्ज हैं कि ये नई नहर आप नहीं बना सकते। अगर आप ये नई नहर बनाएंगे तो जो हमारा आबनाए बॉस्फोरस है
उसका जो हमने एक एग्रीमेंट कर रखा है ये सरासर उसकी खिलाफ वर्जी होगी। ये एक ट्रेड फ्री रूट है, यहाँ से एक ट्रेड गुजर रहा है, तो ये ठीक है, तुर्की के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, यहाँ से सिक्योरिटी को भी ख़तरात लाक नहीं है। लेकिन जब आप तुर्की के इस्तांबुल के मगरबी किनारे पर एक नई नहर खोदेंगे तो आप इस्तांबुल शहर को भी डिवाइड कर देंगे और तुर्की को भी डिवाइड कर देंगे, और इस वामता सूरत हाल में आपको मुख्तलिफ चैलेंजेस से निमटना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ये हैं वो बुनियादी रिजर्वेशन जो इस वक्त सामने आ रही हैं। अब अहम तरीन मामला क्या है, ये जो तुर्की के मगरबी किनारे पर, यानी मगरबी किनारा इस्तांबुल का वो हिस्सा जो यूरोप की जानिब है, अब यहाँ एक 45 किलोमीटर लंबी जो है वो बनाई जानी है एक नहर, एक कैनाल, जिसमें कम अज़ कम एक बड़ा अरसा लगना है, कम अज़ कम 2023 तक का ये मनसूबा बताया जा रहा है। इस वाले से जो इस वक्त तैयब एर्दोग़ान हुकूमत का मनसूबा है वो बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ला रहे हैं, यहाँ पर ज़मीनें फ़रोख्त की जा रही हैं, बैरून ममालिक के जो इन्वेस्टर्स हैं वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पाकिस्तान में सी पैक बन रहा है, तो इससे उम्मीदें ज़ाहिर की जा रही हैं कि गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट आएगी और बड़ा ट्रेड रूट होगा, तो बड़े इससे असरात मुरतब होने हैं हमारी नेशनल इकानमी पे। अब ये जो रूट बनाने जा रहे हैं तैयब एर्दोग़ान, इसमें बहुत से फ़ायदे बता रहे हैं तुर्की के ऑफिशियल। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है, अगर ये रूट बन जाएगा तो ये एक ऐसा रूट होगा जिस पर तुर्की कस्टम्स और फ़ी जो है वो इम्पोज करेगा। ट्रैवल करने वाले यहाँ से जितने भी सिविलियन शिप्स होंगे, ट्रेड शिप्स होंगे, मिलिट्री शिप्स होंगे, जो कार्गो शिप्स यहाँ से गुजरेंगे उन पर कस्टम्स और फ़ी जो है वो इम्प्लीमेंट की जाएगी और एक बड़ा रेवेन्यू तुर्की उससे हासिल करेगा। अब ये बड़ा ही एक सेफ़ रास्ता भी होगा उन तमाम ट्रेड शिप्स के लिए जो हादसात का शिकार होते हैं आबनाए बॉस्फोरस में, और ये ब्लैक सी से बराह रास्त बाहर के समंदरों में, बिलखुसूस मेडिटेरियन सी की जानिब ब्लैक सी के जो ममालिक हैं, रशिया हो गया, उसके साथ साथ बल्गारिया हो गया, यूक्रेन हो गया, इनकी एक्सेस जो है ये इस रूट के ज़रिए से बड़ी आसानी से होगी। ये है वो कैनाल जिस पर इस वक्त तमाम तर मामला चल रहे हैं, और इस वक्त एक बड़ी तादाद अपोजिशन जमातों की इस पर एहतजाज भी कर रही है, इन्होंने लोगों को भी अपने साथ शामिल किया हुआ। तैयब एर्दोग़ान का ये जो मनसूबा है इसकी मुखालफत की जा रही है। हालांकि तैयब एर्दोग़ान का प्लान ये है कि वो इस नहर के ज़रिए से एक बड़ा इकानमी को भी स्ट्रांग करेंगे, नए एयरपोर्ट भी ये वहाँ पर बना रहे हैं उस इलाके में, वहाँ पर ये बड़ी इन्वेस्टमेंट भी ला रहे हैं, गैर मुल्की जो इन्वेस्टर्स हैं वो वहाँ पर आ रहे हैं। तो बुनियादी थीम तैयब एर्दोग़ान का यही है कि वो उस नई खुद साख्ता ये जो नहर बनाएंगे, ये उस लेवल की नहर होगी कि जो स्विस कनाल का मुकाबला करेगी, और रशिया जैसे एक बड़ी ताकत जो है उसका इन्हिसार भी उसी नहर पर होगा, और एक बड़ा रेवेन्यू और बड़ी इकानमी जो है वहाँ से तुर्की को डेवलप करने का, बेहतर बनाने का एक ज़बरदस्त मौका मिलेगा। ताहम ये जो गिरफ़्तार शुदा एडमिरल्स हैं, बहरिया के लोग हैं तुर्की की फ़ौज के, इन पर इन्वेस्टिगेशन जारी हैं कि ये लोग क्या चाह रहे थे, सिग्नेचर कैंपेन्स इन्होंने क्यों शुरू की, क्या ये एक बार फिर किसी मिलिट्री को किसी एक और बगावत की प्लानिंग कर रहे थे। इस तमाम मामले पर इन्वेस्टिगेशन जारी हैं और आपको फर्दर अपडेट रखेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।